मोस्ट अवेटेड फोन ऑफ 2025 आपके सामने है। तो आप सबको तो पता है कि यहाँ पे नथिंग फोन 3 आ चुका है। इसको मैं कह सकता हूँ वर्स्ट डिज़ाइन ऑफ द ईयर 2025। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन एंड लुक्स की, आपको देखने को मिलता है पीछे की साइड से अनअलाइंड कैमरा सेटअप। बेसिकली ऊपर की साइड से कैमरा डायगनली वो कर रखा है इन्होंने, और फिर नीचे दो कैमरे दे रखे हैं। तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के हैं। इवन चारों कैमरे, जो फ्रंट में कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। पीछे की साइड ग्लिफ इंटरफेस पूरा ही हटा दिया है बेसिकली इन्होंने, और वहाँ पे आपको डॉट मैट्रिक्स वाली एक स्मॉल सी डिस्प्ले दे दी गई है। आई थिंक 1.1 इंचेस की कुछ की डिस्प्ले है, या 0.95 ऐसे कुछ इंचेस की डिस्प्ले है बेसिकली। बट ये है कि मतलब कुछ ज़्यादा उसका यूज़ है नहीं, क्योंकि हमने पास्ट में अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लावा का भी एक फ़ोन देखा हमने ड्यूअल स्क्रीन वाला, तो वो भी आपको प्रॉपर एक वर्किंग डिस्प्ले देता था और बहुत सारे काम आप एज अ व्यू फाइंडर भी यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पे जो इसका काम है, इसमें आपको एक तो मतलब अपनी पिक को देख सकते हो पीछे जब आप फोटो वोटो खींचोगे, बट उतना कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स पीछे की साइड डिस्प्ले मिलती है। और अगर इसमें क्या ही आप मोनोक्रोम डिस्प्ले में देखोगे, जो कि बोला गया 489 आपको एलईडी मिल जाती है उसमें एम्बेडेड, जो कि ठीक है। बट मेरे को जो पर्सनली पसंद आया था, नथिंग फ़ोन 1 और 2 का डिज़ाइन काफ़ी कमाल था। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको नथिंग फ़ोन 3 का डिज़ाइन लगा कैसा है, क्योंकि डिज़ाइन एंड लुक मतलब सबसे पहला पार्ट होता है अगर हम किसी फ़ोन को बाय करते हैं। हैंड में होल्ड करने में तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। एल्यूमिनियम की आपको जो मिड फ्रेम देखने को मिलता है, फ्रंट और बैक पे जो प्रोटेक्शन मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रीमियम फील ज़रूर है। बट ये है कि उसमें भी कॉस्ट कटिंग की इन्होंने। प्राइस इतना ज़्यादा रखने के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं गोरिल्ला ग्लास 7i दे दिया। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 देना चाहिए था, जिस प्राइस में इन्होंने नथिंग फ़ोन लॉन्च किया, नथिंग फ़ोन 3। तो ये बहुत बड़ा मतलब मेरे को एक लगा डिज़ाइन वाइज कहीं ना कहीं। और पीछे एक टच कैपेसिटिव बटन दे दी, मतलब एज अ वाइब्रेशन फीडबैक भी रहता है उसमें, और जिसके थ्रू आप मल्टीपल फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। बैक जो डॉट मैट्रिक्स एलईडी जो बेसिकली छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है, तो वो एक वाइब्रेशन वाला टाइप का एक बटन दिया हुआ है पीछे, जिससे आप बेसिकली कुछ उसमें इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट न्यू इनोवेशन में कहूँगा, बट ये कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो काम की नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पास्ट में ऐसे फ़ोन देखे हुए हैं। तो डिज़ाइन एंड बिल्ड में डेफिनेटली डिज़ाइन वाइज तो लुक मेरे को अजीब लगा इस फ़ोन का, और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बट फर्स्ट ग्लांस में मेरे को बहुत ही अजीब लगा कहीं ना कहीं। और डिज़ाइन के बाद अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इस डिस्प्ले पार्ट में कहीं ना कहीं अच्छी है, फ्लैगशिप डिस्प्ले है यहाँ पे। अब यहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है, मतलब क्या ही बोलूँ, डिज़ाइन में भी कॉम्प्रोमाइज़ है, डिस्प्ले में भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, यहाँ पे 6.67 इंचेस की कुछ की डिस्प्ले देखने को मिलती है। LTPS पैनल है बेसिकली, तो ठीक है, डिस्प्ले अच्छी है, HDR10+, डोल्बी विजन सब कुछ सपोर्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि इसमें LTPO पैनल नहीं दिया गया है। मतलब आप सैमसंग का S25 ले लो, और आईफोन 16 में तो ऑब्वियसली बात है LTPO नहीं मिलता, बट सैमसंग का S25 ले लो, वहाँ पे आपको LTPO डिस्प्ले मिलता है। वन प्लस का 13S ले लो, वन प्लस का 13 ले लो, उसमें LTPO पैनल मिलता है। LTPO मैं आपको बताता हूँ जिसको पता नहीं है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे स्विच कर सकती है। 1 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, जिसकी वजह से बैटरी सेव होती है। और कहीं ना कहीं ये हर एक सिनेरियो में काम करती है, चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप डे टू डे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे बैटरी काफ़ी सेव करती है। तो ये दिया ही नहीं है नथिंग फ़ोन वालों ने नथिंग फ़ोन 3 में, तो ये मेरे को बहुत ही डील ब्रेकर लगा, बहुत बड़ा। आपने यहाँ भी कॉस्ट कटिंग करके पैसा बचा लिया डिस्प्ले के पार्ट में। और डिस्प्ले में एक चीज़ और, मतलब गोरिल्ला ग्लास 7i अगेन प्रोडक्शन दिया है, बैक पे भी इन्होंने गोरिल्ला ग्लास 7i ही प्रोडक्शन दिया है। अब कहीं ना कहीं डिस्प्ले प्रोडक्शन में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, और यहाँ पे डिस्प्ले जो क्वालिटी है, मतलब डिस्प्ले का जो बेसिकली एकदम लेटेस्ट देना चाहिए था LTPO पैनल, वो नहीं दिया गया, वो मिसिंग है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे जो कैमराज हैं। तो गाइस कैमरा यहाँ पे वो तो अनबॉक्सिंग टाइम पे पूरा प्रॉपर रिव्यू मिलेगा, तब उसमें पता चलेगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने की फ़ोन की, और रिव्यू करके दिखाऊंगा, जैसे मैंने पोको F7 का भी रिव्यू किया था। तो यहाँ पे कैमरास की बात करते हैं, तीनों 50 मेगापिक्सल के कैमरा मिलते हैं। पहला तो आपको वाइड एंगल लेंस मिलता है 50 मेगापिक्सल का। फोकस अपर्चर आई गेस f1.7 का है,
और दूसरा आपको पेरिस्कोप लेंस मिलता है 50 मेगापिक्सल का और 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है। तीसरा आपको अगेन 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। तो कैमरा सेटअप तो अच्छा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है कहीं ना कहीं, बट इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब यहाँ पे फ्लैगशिप ग्रेड कहने का मतलब नहीं है यहाँ पे, बट एक्चुअल में यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है वो रिव्यू के टाइम पता चल पाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं इस चीज़ पर नहीं बोलना चाहूँगा, बट कैमरा सेटअप जरूर अच्छा है यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है जो कि 4K रिकॉर्डिंग के साथ आता है। बैक कैमरास में भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS तक पे, तो ये अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैमरा सेटअप अच्छा है, बट कैसे ट्यूनिंग की गई है तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि नथिंग फोन 2 और 3 के, नथिंग फोन 1 और 2 के कैमरा उतने अच्छे थे नहीं, मतलब कंसिस्टेंट नहीं थे। कहीं पे ऑन पॉइंट फोटो अच्छी ले लेते थे, कहीं कहीं मतलब अजीब सी फोटो आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइस रहता था। तो वो था कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने नथिंग फोन 1 2 दोनों ही यूज़ किए हुए हैं, तो उसमें ये इशू था ही था। कैमरा अच्छे नहीं थे, बट सॉफ्टवेयर पार्ट काफ़ी अच्छा था। अब आई गए तो सॉफ्टवेयर पार्ट पे बात कर लेते हैं। तो गाइस नथिंग का जो शुरू से रहा है, इन्होंने मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया है। आप कह सकते हो ऑक्सीजन OS प्लस आपका पिक्सल OS का कॉम्बिनेशन टाइप का इन्होंने बना के दे दिया आपको नथिंग OS। तो ये काफ़ी अच्छा है इनका, मतलब स्टॉक एंड्रॉयड रहता है, दूसरा ब्लोटवेयर नहीं रहता है इसमें, और तीसरा यहाँ पे आपको यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी फ्लूइड मिलता है। मैंने मतलब नथिंग फोन 1 2 चलाया ना, इतना स्मूथ चलता है कि अदर एंड्रॉयड फ़ोन आप थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा जिटरी फील होते हैं, थोड़ा सा लैग फील होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है इनका नथिंग का लॉन्चर। तो ये कहीं ना कहीं इनका काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर पार्ट मैं कहूँगा यहाँ पे। सैमसंग के बाद मेरे को नथिंग का काफ़ी अच्छा लगा, और पिक्सल तो है ही कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पे। तो ये कहीं ना कहीं इनका नथिंग OS 3.5 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ देखने को मिलेगा। और इन्होंने प्रॉमिस किया है 5 साल के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस जो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉमिस किए हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है इस फोन का। आपको पोको F7 मिल रहा है गाइस, iQOO Neo 10 मिल रहा है उससे हाफ प्राइस में, बेसिकली 30 से 32 हज़ार रुपये में आपको वही सेम प्रोसेसर मिल जा रहा है, और सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही हैं उसमें भी। UFS 4.1 मिल जाता है, इवन 120 हर्ट्ज़ की AMOLED डिस्प्ले, सब कुछ देखने को मिलता है पोको में। अब गाइज क्यों ही एक पर्सन नथिंग फोन 3 के लिए पीछे वो जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है उसके लिए आप पैसे दोगे क्या, या नथिंग OS के लिए पैसे दोगे? तो गाइज ये वर्थ नहीं है कहीं ना कहीं। और यहाँ पे कम से कम नथिंग को जो प्रोसेसर है वो देना चाहिए था 8 एलीट, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, वो इन्होंने मिस आउट कर दिया। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्ट भी हो गया, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप 80,000 रुपये ले रहे हो, है ना। अब यहाँ पे आप अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट भी नहीं दे रहे हो, और फिंगरप्रिंट जो दे रहे हो ऑप्टिकल वाला वो भी मतलब काफ़ी नीचे दे रहे हो, जैसे कि OnePlus ने कर दिया इस बार OnePlus 13 लॉन्च करके, उसमें एकदम नीचे की साइड दे दिया बॉटम में। तो वही इन्होंने नथिंग वालों ने भी किया, यहाँ पे मतलब नीचे की साइड बॉटम में देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, वो भी ऑप्टिकल। अब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देना चाहिए था पहले तो। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ऊपर की साइड, जैसे कि OnePlus 12R में देखने को मिलता है, OnePlus 13 में देखने को मिलता है, थोड़ा सा मिड में देना चाहिए था नीचे की साइड, काफ़ी अच्छा रहता। तो ये इन्होंने मिस आउट कर दिया। यहाँ पे भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करके पैसे बचाए हैं, मेरे को यहाँ पे 100% श्योरिटी है। और यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ में LDAC का सपोर्ट, या मैं बात करूँ LHDC, ये सब यहाँ पे aptX HD, ये भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने चेक किया GSM Arena वेबसाइट पे, वहाँ पे लिखा है A2DP लाइट प्रोफाइल ब्लूटूथ 6.0। अच्छी बात है, ब्लूटूथ 6.0 यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोडेक नहीं मिलता है, LHDC या मतलब aptX HD का ये सब सपोर्ट नहीं मिलता। और इवन यहाँ पे जो स्पीकर में उसमें ट्यूनिंग भी नहीं की गई, डोल्बी एटमॉस भी नहीं मिलता आपको, वाईफाई हाई रेज ऑडियो बेसिकली नहीं देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं सब कॉस्ट कटिंग है। एंड अगेन सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे की उन्होंने टाइप C 2.0 देके। गाइज मतलब आप 80,000 रुपये ले रहे हो और यहाँ पे आप दे रहे हो टाइप C 2.0। 3.0 कम से कम देना चाहिए था इनको, 3.2 देना चाहिए था इनको, वो इन्होंने मिस आउट कर दिया, वो यहाँ पे दिया ही नहीं है। अब बात करते हैं एक और पार्ट की, जो कि है बैटरी। गाइज बैटरी भी कुछ खास नहीं है, मतलब अभी आपने देखा OnePlus 13S आया, 5850 mAh बैटरी के साथ आया, उससे कम बैटरी मिलती है आपको नथिंग फोन 3 में। गैस करो, 5500 mAh ली आयन सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है इंडिया के लिए, अच्छी बात है, बट बाहर के लिए 50 mAh कुछ बैटरी कैपेसिटी दी है। बट अगेन गाइस 5500 mAh हमने ऑलरेडी अभी 10,000 12,000 13,000 रुपये वाले फोन्स में देखी है ऑलरेडी, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर दिया इन्होंने। यहाँ पे कम से कम इनको 6,500 7,000 mAh बैटरी कैपेसिटी देनी चाहिए थी, जिस हिसाब से प्राइस इन्होंने रखा है। सैमसंग देता है, सैमसंग का UI काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे LTPO पैनल भी नहीं है। LTPO पैनल होता तो यहाँ पे बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलता आपको। आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 साढ़े 6 आवर्स का लगातार का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम की बात हम करें तो।
इस तरीके से यहाँ पे बैटरी भी इन्होंने कुछ खास नहीं दी है, ये मेरे को कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग ही लगी। और अगेन फ़ोन का जो थिकनेस है वो भी बढ़ी हुई है, मतलब मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है कि लियान बैटरी है इसके अंदर, सिलिकॉन कार्बन नहीं दी गई है। 9 mm की थिकनेस गाइज, 218 ग्राम का वेट। ये आईफोन 16 प्रो मैक्स बना रहे हैं, 13 प्रो मैक्स बना रहे हैं, 14 प्रो मैक्स बना रहे हैं क्या इसको? तो यहाँ पे जहाँ पे फ़ोन का साइज़ घटा, फ़ोन का मतलब थिकनेस कम करी जा रही है यहाँ पे अदर ब्रांड्स के थ्रू, वेट कम किया जा रहा है, यहाँ पे नथिंग क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं थिकनेस को भी और वेट को भी। तो ये मेरे को समझ नहीं आया। आई नो फ़ोन हैवी होता है, प्रीमियम लगता है, बट अगेन गाइज इतना ज़्यादा मतलब हैवी कर दो, इतना ज़्यादा मोटा कर दो कि जेब में ना आए, ये क्या बात हुई? 9 mm की थिकनेस, सोच रहे हो आप 2023-22 में बनते थे ऐसे थिकनेस वाले फ़ोन्स। तो ये मेरे को लगा। अब फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो गाइज, मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बैक डिज़ाइन नथिंग फ़ोन 3 का। 2.1 का काफ़ी अच्छा था। दूसरा, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बहुत सारी है, डिस्प्ले को लेके की जाए, यहाँ पे बैटरी को लेके की जाए, यहाँ पे कैमरास फ्लैगशिप लेवल के नहीं है, प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता आपको, और यहाँ पे आपको USB Type-C 3.2 या 3.0 का सपोर्ट भी नहीं मिलता। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिसिंग है इसके अंदर से, और आप प्राइस रख रहे हो 80,000 रुपये के लगभग, और 5,000 रुपये का डिस्काउंट आप दे रहे हो SBI कार्ड, ICICI कार्ड पे, और प्री बुक कर लो 75,000 रुपये में। तो गैस नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये आउट ऑफ इंडिया 68,999 रुपीज़ का लॉन्च हुआ है, 68,999 ऐसे कुछ का, और इंडिया में आके इसका प्राइस बढ़ गया है। पता नहीं कैसे 10,000 रुपये इंडिया में महंगा मिल रहा है फ़ोन। तो आई डोंट थिंक सो बाय करने की ज़रूरत है इस फ़ोन को। मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस कम होने का वेट करूँगा, क्योंकि नथिंग फ़ोन 1 50,000 रुपये के प्राइस बैकेट में लॉन्च किया था उन्होंने, उसके बाद इसका ड्रास्टिकली प्राइस गिरा, लोगों ने उसको 28 से 30,000 रुपये में बाई किया। तो गैस यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3 का प्राइस क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि जब ये अटरली फ्लॉप रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नथिंग काम करेगा इस चीज़ पे। यहाँ पे अगर नथिंग इस फ़ोन को इम्प्रूव कर सकता था, 3-4 चीज़ें इन्होंने अच्छी की होती, काफ़ी कमाल हुआ था। पहला तो यहाँ पे डिस्प्ले में LTPO पैनल देना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पे प्रोटेक्शन जो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन फ्रंट में तो कम से कम देना चाहिए था, बैक में बेशक 7i का देते। तीसरा, इनको यहाँ पे प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite रखना चाहिए था, काफ़ी अच्छा रहता। चौथा, यहाँ पे USB Type-C 3.0 देना चाहिए था। और पांचवा लास्टली मैं कहता यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटरी mAh कैपेसिटी कम से कम 6000 mAh करना चाहिए था, तो ये फ़ोन हिट होता। और इसका प्राइस अगर 70,000 भी रखते ना इंडिया में, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 70,000 रुपीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज़ में OnePlus 13 मिलता है। अब लोगों को OnePlus 13 और OnePlus 13s वैल्यू फॉर मनी लगेगा, Samsung S25 वैल्यू फॉर मनी लगेगा इस लॉन्च के बाद, आई थिंक। तो गाइस ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे ये हेट फैलाने की जरूरत नहीं है, बस ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको नथिंग फ़ोन 3 का जो डिज़ाइन है, जो लुक्स हैं, जो प्राइस है, वो ठीक लगा या गलत लगा या सही नहीं लगा। तो गाइज़, अगर आपका क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। एंड हाँ, इस फ़ोन का कंपैरिजन भी लेके आऊँगा मैं स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 जितने भी फ़ोन्स हैं उन सब के साथ मैं कंपैरिजन लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहेगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।